नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 3 अगस्त की स्पीड न्यूज़। बेरोजगार उम्मीदवारों ने पुलिस मुलाजमतों की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने, मजीद 19,000 आसामियों का ऐलान करने, उम्र की हद में इजाफा और दरख्वास्त फीस में कमी के मुतालबे पर हैदराबाद के इंदिरा पार्क चौराहे पर एहतजाज किया। मुजाहिर ने खबरदार किया है कि अगर हुकूमत ने इनके मुतालबात जल्द तस्लीम नहीं किए तो एहतजाजी तहरीक को मजीद तेज किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद के गाजुला रामारम इलाके में कार्रवाई करते हुए कई सनती शेड्स और दुकानों को मुनद्दम कर दिया। कार्रवाई के दौरान रेवेन्यू अहदेदार पुलिस की भारी नफरी के साथ मौके पर पहुंचे, जबकि एहतजाज करने वाले बाज़ अफराद को हिरासत में लिया गया। इनेदाम के बाद इलाके में कशीदगी पैदा हो गई और मुकामी कारोबारियों ने अपने रोजगार मुतासर होने पर तशवीश का इजहार किया। हुकाम ने ताहाल इनेदाम की वजूहात और कानूनी डिटेल्स जारी नहीं किए। हैदराबाद में साइबर फ्रॉड के बढ़ते हुए वाक़यात ने शहरियों, दुकानदारों और छोटे कारोबारियों के लिए संगीन खतरा पैदा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में तेलंगाना में 21,639 साइबर फ्रॉड के मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें 1,524 करोड़ रुपए से ज़ायद का माली नुकसान देखा गया। माहिरीन ने OTP, जाली UPI ऐप्स और सिम स्वैप जैसे फ्रॉड से मुहतात रहने की अपील करते हुए कहा कि बेदारी और एहतियात ही ऐसे जराइम से बचाव का मौसर जरिया है। वरंगल जिले के वर्धनपेट ट्राइबल गर्ल्स आश्रम स्कूल में मुबैना तौर पर आलूदा खाना खाने के बाद 25 स्टूडेंट्स की तबीयत खराब हो गई। मुतासरा स्टूडेंट्स को फौरी तौर पर सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। इब्तदाई तौर पर फूड पॉइजनिंग का शुबा जाहिर किया जा रहा, ताहम असल वजह इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगी। वाक़े के बाद स्कूल में खाने के मियार और हिफ्ज़ान सेहत के इंतजाम पर भी सवालात उठने लगे हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पेशन गोई की है कि तेलंगाना के तमाम अजला में आइंदा 7 दिनों के लिए दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने और हल्की से दरमियानी बारिश या गरज और चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में जुनूब मगरबी मानसून अब भी कमज़ोर है, ताहम गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चंद मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहरियों को ख़राब मौसम के दौरान एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया। दहली की राउज एवेन्यू अदालत ने खवातीन पहलवानों से मुबैना सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में साबिक़ WFI सदर ब्रिज भूषण शरण सिंह और साबिक़ असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद को बरी कर दिया गया है। ये मुकदमा 6 खवातीन पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसके बाद साल 2023 में पहलवानों ने एहतजाज भी किया था। अदालत ने समाअत मुकम्मल करने के बाद दोनों मुल्ज़िमान को इल्ज़ामात से बरी करने का फैसला सुनाया। नौकरियों के नोटिफिकेशन में ताख़ीर से मायूस नौजवान वीनू कुमार से BRS कायदीन ने हॉस्पिटल में मुलाकात की। वीनू कुमार ने हुकूमत पर वादे पूरे न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए बेरोजगारी के मसाइल बयान किए। इन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती की नोटिफिकेशन से भी उम्मीदवार मुतमईन नहीं है। BRS कायदीन ने हुकूमत से ज़ेरे इल्तिवा भर्तियाँ मुकम्मल करने और नौजवानों के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। आदिलाबाद जिले में 1 महीने तक जारी ऑपरेशन मुस्कान के दौरान 141 बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाया गया। पुलिस और मुख्तलिफ महकमों की मुश्तरका कार्रवाई में बच्चों से मजदूरी करवाने वाले 58 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। जिले SP अखिल महाजन ने कहा है कि बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रशीदा बेगम नामी लड़की ने होटल के कमरे में मुबैना तौर पर अपनी जान ले ली। पुलिस के मुताबिक वो अपने आशिक यानी कि बॉयफ्रेंड वेंकट गणेश की मौत के बाद शदीद सदमे में रहती थी। होटल अमले की इत्तला पर पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर लाश बाहर निकाली और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। रशीदा बेगम बोहबली ज़िले की रहने वाली और गाजवाका में ब्यूटिशियन के तौर पर काम करती थी। निर्मल जिले के मामड़ा मंडल के पोतारम गांव में 45 साल लंबादरी को नामालूम अफराद ने चाकू के वार करके इसका कत्ल कर दिया। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। इब्तदाई तहक़ीक़ात में ज़मीन के तनाज़े का शुबा जाहिर किया जा रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलज़िमीन की तलाश शुरू कर दी है। सूरत के RTI कारकुन अमित तिवारी ने अभिजीत दिपके के ख़ानदान के माली मामलात की जांच का मुतालबा किया। इन्होंने इनकम टैक्स महकमे से दिपके की अमेरिका में तालीम के अखराजात के ज़राए की इन्वेस्टिगेशन की दरख्वास्त की। इन्होंने कपिल सिब्बल के 1 करोड़ रुपए के कानूनी इमदादी फंड्स और चंदा वसूली के मामले पर भी सवालात उठाए। अमित तिवारी ने इलेक्शन कमीशन से भी CJP के फंड्स की कानूनी हैसियत जाँचने का मुतालबा किया।
हैदराबाद के एलबी नगर इलाके में 9 महीने की बच्ची की मौत का दिल दहला देने वाला वाक़या देखने में मिला। पुलिस के मुताबिक मां राजेश्वरी पर बच्ची को तालाब में डुबोकर इसका कत्ल करने का इल्जाम है। मुकामी अफराद ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कर्नाटक के मैसूर जिले में कुरकुरे के पैकेट में मौजूद प्लास्टिक बॉल निगलने से 5 साल बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे ने बॉल को खाने की चीज समझकर मुंह में डाल लिया, जो गले में फंस गया। इसे हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ गया। माहिरीन ने वालिदैन को बच्चों से ऐसे खतरनाक अशिया दूर रखने का मशवरा दिया। घरेलू एलपीजी सारिफिन के लिए 16 अगस्त तक EKYC मुकम्मल करना लाजमी करार दे दिया गया। कई सारिफिन को आधार, फिंगरप्रिंट और कनेक्शन की डिटेल्स में फ़र्क जैसे मसाइल का सामना है। हुकाम के मुताबिक मकसद फर्जी और डुप्लिकेट गैस कनेक्शन ख़त्म करना है। सारिफिन गैस एजेंसी या मोबाइल ऐप के ज़रिए EKYC मुकम्मल कर सकते हैं। आदिलाबाद रूरल पुलिस ने करंट लगाकर कत्ल यानी कि मर्डर की साजिश नाकाम बनाते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ज़ाती दुश्मनी के बाद सुधाकर गौर को कत्ल करने की मनसूबाबंदी की गई थी। गिरफ्तार मुलजिमीन के कब्जे से बरक़ी तार, नकद रकम और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, जबकि मरकजी मुलजिम फ़रार है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद इन्वेस्टिगेशन और फ़रार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। बिहार के बंकीपुर ज़िमनी इंतखाबात में जन सूरज पार्टी के सरबराह प्रशांत किशोर को बरतरी हासिल है। ये इनका बतौर उम्मीदवार पहला बराह रास्त इंतखाबी मुकाबला है। प्रशांत किशोर पहले कई बड़ी सियासी जमातों के इंतखाबी हिकमत अमली साज रह चुके हैं। बंकीपुर की मुमकिन कामयाबी इनके सियासी सफ़र में अहम संगमेल साबित हो सकती है। लखनऊ में स्कूल वैन पर पथराव का वाक़या देखने मिला। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वायरल वीडियो में बच्चों से भरी वैन के शीशे टूटे हुए नजर आए, ताहम कोई बच्चा जख्मी नहीं हुआ। पुलिस ने CCTV और दीगर शवाहिद की मदद से हमलावरों की शिनाख्त शुरू कर दी है। हुकाम ने अवाम से अपील की है कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने तक गैर मुसद्दिक़ा दावों फैलाने से गुरेज करें। ब्रिजभूषण शरण सिंह की बरियत के बाद विनेश फोगाट और बजरंग पुनैया ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। विनेश ने कहा कि पहलवान इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शुरू से हुकूमत और निज़ाम ने ब्रिजभूषण का साथ दिया। दिल्ली अदालत ने पीर को जिनसी हरासानी केस में ब्रिजभूषण और शरीक मुलजिम को बरी कर दिया था। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने रियलिटी शो में अपने जेल के दिनों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि छोटी जगह में 50 से 70 कैदी रहते थे और सिर्फ एक बाथरूम रहता था। एक्टर ने कहा कि जेल के हालात बहुत मुश्किल होते हैं, जहां छिपकलियां भी मौजूद रहती हैं। सलमान खान ने साल 1998 के शिकार केसेस के सिलसिले में जेल और पुलिस हिरासत में रह चुके हैं। भूमि पेडनेकर ने खातून CJP मुजाहिरे कार को बैना रेप और जान से मारने की धमकियों की मजम्मत की। इन्होंने कहा कि इख्तिलाफ राय पर किसी लड़की को हरासा करना नाकाबिल कबूल है। एक्ट्रेस ने ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकियों के ज़हनी असरात पर तशवीश जाहिर की। इन्होंने ख़वातीन के खिलाफ नफरत और तशद्दुद रोकने की अपील की। भूमि ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए इत्तेहाद और मुस्बित रवैया ज़रूरी है। BZ ज़मीर अहमद खान को कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर बनने पर हैदराबादी एक्टर अकबर बिन तब्बर ने दी मुबारकबाद। हैदराबाद के एक्टर अकबर बिन तब्बर ने BZ ज़मीर अहमद खान को कर्नाटक के काबीना वज़ीर बनने पर दिली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारियों में ज़मीर अहमद खान को कामयाबी और मज़ीद तरक्की हासिल हो। कर्नाटक के अरकान असम्बली, पार्टी कारकुनों और हामियों ने भी इस अहम मौके पर इन्हें मुबारकबाद दी। रियासत भर में कारकुनों ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए खुशी का इजहार किया। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मामले की शफाफियत, जांच और जवाबदेही का मुतालबा किया है। एहतजाज के दौरान मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के अरकान ने नारेबाजी भी की। AIMI मरकजी ऑफिस दारुसलाम में 11 और 12 रबीउल अव्वल को मुनक़िद होने वाले 2 रोज़ा जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इजलास में प्रोग्राम के इंतजामात, तैयारियों और दीगर उमूर पर तफसीली बात हुई। चारमीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने इजलास से खिताब करते हुए कारकुनान को ज़रूरी हिदायत दिए। इन्होंने जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाब बनाने के लिए सबसे ताउन की अपील की। इजलास में AIMI के अहदेदारान और कारकुनान भी मौजूद रहे। हैदराबाद की करीमका नगर में एक 17 साल नाबालिग ने मुबैना तौर पर किराए की कार से कंट्रोल खो दिया। हादसे में चढ़ जाने वाले 2 भाई जख्मी हो गए, जबकि 7 खड़ी मोटरसाइकिलें भी तबाह हो गई। वाक़े के बाद मधुर नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। पुलिस हादसे की वजूहात और जिम्मेदारियों का पता लगाने में मसरूफ बताई जा रही।
हैदराबाद के वोटरों को 17 अगस्त से SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत नोटिस मिलने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट नज़रसानी मुहिम के दौरान जिन अफराद की डिटेल्स में कमी या 2002 की मालूमात में तजाद होगा, इन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस का मरहला 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मुतासिरा वोटरों को अपनी शनाख्त, रिहाइश और रिश्ता साबित करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे। हुकाम के मुताबिक तकरीबन 40% हैदराबाद वोटरों को SIR नोटिस मिल सकते हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।